हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान, गौर निताई भगवान, राधा वृंदावन चंद्र भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान, बालाजी भगवान की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब की जय। तो हमने देखा था कि गोलोक धाम में, जो गोलोक धाम है बहुत 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 ऊंचा, वहाँ पे विष्णु भगवान, शिव जी और ब्रह्मा जी, पृथ्वी माता और अनेकों देवता पहुँचे हैं और उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, गोलोक धाम का दर्शन किया, राधा रानी का दर्शन किया, प्रणाम किया और कुछ देखा भी, जो हमने वर्णन किया है आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में। ब्रह्म संहिता में, गर्ग संहिता में गोलोक धाम का वर्णन आता है। गोलोक धाम का वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में नहीं है, तो इन ग्रंथों में भी थोड़ा थोड़ा वर्णन है। और एक्स्ट्रा अगर चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, तो जाना पड़ेगा गोलोक धाम, है ना। तो इन लोगों ने जब दर्शन किया बहुत आश्चर्यचकित हुए। इन लोगों ने यानी कि देवताओं ने, भगवान ने बहुत आश्चर्यचकित हुए, फिर प्रणाम किया, फिर स्तुति की, बहुत सारी अच्छी बड़ी बड़ी स्तुतियां की। और स्तुतियों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने कुछ बोला। देखिए, भगवान कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं नित्य। ऐसा लगता है ना लोगों को कि कृष्ण तो अभी 5000 साल पहले ही अवतरित हुए थे। नित्य कृष्ण है ये समझ में नहीं आता है बहुत सारे, ज़्यादातर लोगों को। तो हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि दो प्रकार के कृष्ण होते हैं, एक परम पुरुषोत्तम भगवान और एक जो अवतार लेते हैं। तो अभी समय था परम पुरुषोत्तम भगवान के आने का। परम पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। 8 अरब 60 करोड़ साल के बाद भगवान कृष्ण कितनी बार आते हैं? 1000 द्वापर बीत जाता है तब, यानी कि ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग जब बीत जाता है तो उसके बाद उसमें एक बार आते हैं, फिर दूसरे दिन फिर से एक बार आते हैं। तो इतना लंबा समय होता है। ये समय जो हमने आपको बताया ये थोड़ा कैलकुलेटेड समय है। तो ये है 8 अरब 60 करोड़ साल। आज ही मैंने शॉर्ट्स में डाला है इसलिए याद है मुझे। तो भगवान कृष्ण के आने का समय था और भगवान कृष्ण ने क्या कहा इन देवताओं को, उनके शब्दों में सुनिए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों के साथ और देवियों के साथ, उनकी जो शक्तियां होती हैं, शिव जी के साथ पार्वती माता या ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती माता, उसको कह रहे हैं अंश या देवियों के साथ, अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो, जन्म ले लो। तुम सब देवता यदुकुल में जन्म ले लो और मैं भी अवतार लूंगा और मैं पृथ्वी माता का भार दूर कर दूंगा, सब कार्य सिद्ध करूंगा। फिर कहते हैं भगवान, वेद मेरी वाणी है, अर्थात वेद जो है, चारों वेद, वो भगवान कृष्ण की वाणी है। वो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी और ने बोला है, वो भी भगवान कृष्ण ने ही बोला है। भगवान कृष्ण के शब्द हैं वो, इसलिए वेद मेरी वाणी है, ब्राह्मण मेरे मुख हैं और गौ शरीर है। गौ जो है ना, गौ माता, वो कह रहे हैं गौ माता मेरा शरीर है। अभी तक आप क्या जानते थे कि गौ माता में 33 करोड़ देवता रहते हैं, परंतु भगवान कृष्ण का शरीर है गौ माता, ये बता रहा है गर्ग संहिता। तो गौ शरीर है और सभी देवता मेरे अंग हैं। ये जो
33 करोड़ देवता हैं, ये सब भगवान के एक एक अंग के समान है। 33 करोड़ देवता मिल करके पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हमारा जो शरीर है इसको भी चलाने के लिए देवताओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सबको चलाने के लिए जो अलग अलग देवता हैं वो सब भगवान के ही तो अंग है ना। भगवान अपने सारे अंगों के द्वारा सारा जो ब्रह्मांड है उसको चला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो जो देवता रहेंगे और जो कार्य करेंगे जिसमें भगवान जिनमें शक्ति देंगे वो अवश्य भगवान के अंग हो गए ना। अंग हुए तभी तो वो भगवान के आदेश के अनुसार चला रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं, ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो देवता अंग हो गए और गौ माता शरीर हो गई और ब्राह्मण मुख हो गए। ये सब भगवान कृष्ण के वचन है, याद रखिएगा। और वेद वाणी हो गए। अतः प्रत्येक युग में जब दंभ पूर्ण दुष्टों द्वारा पीड़ा होती है, धर्म यज्ञ तथा दया पर आघात पहुंचता है, तो मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, वही श्लोक है यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण तो आपने कहा एक बार आते हैं, तो फिर इतनी बार हर युग में ये कैसी बात हो रही है? ये ऐसा है कि भगवान कृष्ण आते हैं हर युग में, परंतु गोलोक धाम से नहीं आते हैं। गोलोक धाम से जो कृष्ण आते हैं वो तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं ना, अभी चैतन्य महाप्रभु, वो भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। और इसके पहले जो कलयुग इस कलयुग के पहले जो द्वापर आता है उसमें भगवान कृष्ण आते हैं। ये शास्त्र बता रहा है और शास्त्रों को ढूंढ ढूंढ के प्रभुपाद भी हम लोगों को बार बार बताते हैं। प्रभुपाद के ग्रंथ में बहुत बार लिखा हुआ है। तो भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं मैं आता हूँ, पृथ्वी के भार को हटाने के लिए मैं आता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि जब ऐसा हो रहा था, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण राधा रानी को हो गया टेंशन। हमारे भाषा में टेंशन, चिंता हो गई उनको कि अब तो कृष्ण चले जाएंगे और मैं रह जाऊंगी अकेले, मेरा कृष्ण से वियोग हो जाएगा, अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा। तो राधा रानी तो रहती हैं गोलोक धाम में। देखिए, राधा रानी इटर्नली नित्य रूप से गोलोक धाम में रहती हैं और भगवान कृष्ण भी नित्य रूप से गोलोक धाम में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को राधा रानी, रुक्मिणी, गोपियाँ, कृष्ण की पत्नियां, ये सबको लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं। और प्रश्न हो तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रश्न होना चाहिए दिमाग में। प्रश्न पूछिए आप किससे। मैं थोड़ा सा हट के बोल रही हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन बोलना पड़ता है, समय बहुत खराब चल रहा है। यदि आपको मैथमेटिक्स का एक सवाल नहीं आता है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ नहीं आता है, तो आप किस टीचर से पूछते हैं? जो मैथ्स के टीचर है, सही है ना। यदि आपको हिस्ट्री का कुछ नहीं पता है तो किस टीचर से पूछते हैं? जो हिस्ट्री के टीचर है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो कौन सी बुक पढ़ेंगे? ग्रंथ बोल रही हूँ मैं, मेडिकल साइंस का बुक पढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, मेडिकल साइंस के जो भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे और उनके द्वारा रिकमेंडेड जो बुक्स है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपको पढ़ना होगा, तब आप डॉक्टर बनेंगे। तो यदि हमें ये जानना है कि भगवान कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, रुक्मिणी कौन है, क्यों इतनी सारी गोपियां हैं कृष्ण के साथ, क्यों इतनी सारी पत्नियां हैं कृष्ण के साथ, तो बिना किसी ग्रंथ को पढ़े, बिना आध्यात्मिक टीचर को स्वीकार किए, बिना आध्यात्मिक बोनाफाइड गुरु को स्वीकार किए कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? अधिकार, हमें अधिकार मिल गया है, हम भारत के या हम कहीं के भी
स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें जो इच्छा होगी वो हम बड़बड़ 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 करेंगे। ये सही है? बिल्कुल नहीं। जैसे आपको मैथमेटिक्स जानने के लिए मैथमेटिक्स के टीचर के पास जाना पड़ता है, वैसे ही यदि आपको कृष्ण के बारे में जानना है कि कृष्ण को क्यों 16,108 पत्नियां थीं और कृष्ण का राधा रानी के साथ क्या संबंध था और कृष्ण की इतनी सारी करोड़ों गोपियां क्यों थी, करोड़ों गोपियां थी कृष्ण के पास, गिनती नहीं थी गोपियों की, 108 तो प्रमुख थी। तो इसके लिए आपको उस व्यक्ति से अध्ययन करना पड़ेगा जो सब कुछ जानता है इसके बारे में, अर्थात जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त है, जो भगवान कृष्ण के ग्रंथों को पढ़ा है। केवल पढ़ने से नहीं होगा, भक्त जो है वो आपको बताएगा। कोई भी व्यक्ति उठा लेगा किताब संस्कृत का और पढ़ लेगा और बोलना शुरू कर देगा, तो गति होगी उसकी, बुरी गति, क्योंकि अधिकार नहीं है बोलने का आपको भगवान के बारे में इस तरह से। बहुत गलत बात है ये। अगर भगवान के बारे में बोलना है तो पहले शिक्षा लीजिए उससे जिसको भगवान के बारे में पता है। बहुत सारे बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं वृंदावन में, अयोध्या में, उनके पास जाइए, उनसे शिक्षा लीजिए, उनसे दीक्षा लीजिए, फिर आपको उस समुद्र जैसा जो भगवान का ज्ञान है, समुद्र के बराबर उसकी एक बूंद मिलेगी, बस। उसके बाद, उसके पहले नहीं। इसीलिए कृष्ण का तो राधा रानी के साथ विवाह नहीं हुआ था, फिर ये राधा रानी का विग्रह क्यों लगाते हैं कृष्ण के बगल में? रुक्मिणी माता तो विवाहित पत्नी थी, कृष्ण तो इतने सारे लड़कियों के साथ घूमते थे, कृष्ण तो इतनी सारी लड़कियों के साथ नाचते थे। ये सब जो अंट संट बकवास करने की आदत हो गई है लोगों को, ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। कुछ भी पता नहीं है और बोलना शुरू कर दिए। क्या पता है कृष्ण के बारे में आपको? क्या पता है आपको आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में? तो ये अच्छी बात नहीं है। आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में सीखिए, आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, जो असली गुरु है, नकली गुरु नहीं। बहुत सारे नकली गुरु भी बैठे हुए हैं, उनके पास जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो कृष्ण से प्रेम करता है, जो कृष्ण को जानता है, जिसको कृष्ण दर्शन देते हैं, जो कृष्ण के ग्रंथों का अध्ययन किया है बहुत अच्छे से, भक्ति भाव से, वो आपको सच बात बताएगा। ठीक है? तो राधा रानी गोलोक धाम में नित्य निवास करती हैं। आपने देखा, राधा रानी गोलोक धाम में नित्य निवास करती हैं। और जब उनको पता चला कि कृष्ण नीचे जाने वाले हैं धरती पर कुछ लीला करने के लिए, तो राधा रानी को लगा कि मेरा तो वियोग हो जाएगा। ये भी लीला ही है। ये लीला भगवान की बहुत गूढ़ होती है, साधारण मनुष्य के समझ के परे है। यह समझ करके राधा रानी व्याकुल हो गईं और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी, वहीं पर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे कि जंगल में जब आग लगती है तो आग की लपटों से पत्ते कैसे तुरंत, पत्ता तो बहुत नाजुक होता है, तो वो तो आग से दूर से ही, आग लगने की भी जरूरत नहीं है, दूर में आग लगी रहेगी, उसके गर्मी से झुलस जाएगा। तो राधा रानी झुलस गई, अंदर में उनको व्यथा होने लग गई, पीड़ा होने लग गई और गिर गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। तो राधा रानी गिर पड़ी। अब ये राधा कृष्ण की लीला है। ये जो प्रश्न उठाते हैं ना, शिव जी उमा को लेकर के घूम रहे हैं, ये कैसे भगवान है? ये कैसा आपका भगवान है जो अपने पत्नी को लेकर के, पत्नी के दुख में दुखी होकर घूम रहा है? ये रामचंद्र जी सीता माता के दुख में दुखी होकर के घूम रहा है, ये आपका कैसे भगवान है? भगवान को अगर इंसान जानने लग जाए तब फिर भगवान भगवान क्यों रहेंगे? जिसने आपको रचा है, जिसने आपको जिंदा रखा है, हवा 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे तो वहीं प्राण खत्म हो जाएगा। उस भगवान की बात आप कर रहे हैं। आपको शक्ति है बोलने की शिव जी के बारे में? शिव जी और उमा क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? ये मूर्ख जनता जो है, इसको क्या शिक्षा देने के लिए ये लीला हुई शिव जी और उमा की,
या सीता और राम भगवान की, ये मूर्ख जनता नहीं समझ रही है। इसको समझने के लिए आध्यात्मिक और दिव्य चक्षु और कान चाहिए। कान भी, चक्षु भी, नेत्र भी, सब कुछ दिव्य चाहिए। तब भगवान के लीला का एक कण समझ में आएगा। तब इतना आसान नहीं है। तो राधा रानी अब लीला होगी, लीला होने के कारण ये सब हो रहा है। राधा रानी, क्या राधा रानी को पता नहीं है? सब कुछ पता है राधा रानी को। जो कृष्ण को पता है वो सब राधा रानी को भी पता है। जो राम को पता है वो सीता माता को पता है। जो शिव जी को पता है वो पार्वती माता को पता है। उन्हीं की तो शक्ति है। परंतु दुनिया के सामने कुछ लीला करनी होती है, जिसके चलते वो ये सब हमें दिखाई देता है। हमारे आंखों से, कानों से ये सब दिखाई देता है, चर्म चक्षु से। तो राधा रानी ने कहा, क्या कहा राधा रानी? राधा रानी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारें, परंतु एक मेरी प्रतिज्ञा है प्राणनाथ, आप उसे भी सुन लें। क्या है मेरी प्रतिज्ञा? आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं अपने जीवन को धारण नहीं कर सकूंगी। भक्त हो तो ऐसा, भगवान के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहना है मुझे। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा आपको ये बात कह रही हूँ, आप मेरे प्राण अधर तक पहुँचने के लिए अत्यंत विवल हैं। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूल के कण। कपूर को आप जलाते हैं तो कैसे फट 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 खत्म हो जाता है तुरंत, वैसे ही राधा रानी कह रही हैं, बस मेरा प्राण अब निकलने ही वाला है। आप गए और प्राण निकल जाएगा। आपके यहाँ से कदम बाहर रखते ही मेरा प्राण निकल जाएगा, क्योंकि मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ, एक क्षण भी नहीं। आप प्रतिज्ञा, सिर्फ आपने सिर्फ सोचा है कि मुझे जाना है, पर मेरी ये प्रतिज्ञा है और आपको ये बात सीरियसली लेना पड़ेगा। कह रही है राधा रानी, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, आप निकलेंगे और मेरा प्राण भी निकल जाएगा साथ साथ में। तब भगवान कहते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं ना, ऐसे कैसे राधा रानी से मिलने फिर से कभी नहीं आए भगवान? गोकुल से गए तो फिर आए ही नहीं, 125 साल रहे, पर 11 साल के बाद भगवान मथुरा चले गए तो फिर आए ही नहीं, सारी गोपियाँ उनके विरह में रहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि ये गोलोक धाम में क्या बात वार्तालाप हो रहा है राधा और कृष्ण के बीच में। फिर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तुम विषाद मत करो, अर्थात तुम दुखी मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अकेले नहीं जाने वाला हूं पृथ्वी पर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। तो भगवान ने कहा कि मुझे अकेले जाना ही नहीं है, तुम्हारे साथ जाना है। तो वियोग क्यों होगा? वियोग तो तब होता ना जब मैं अकेले जाता तुमको यहाँ छोड़कर। तो अकेले नहीं जाना है, तुमको भी साथ में चलना है। तुम्हारे साथ जाऊंगा, लीला करूंगा और साथ में चला आऊंगा। तो राधा रानी ने कहा, प्रभो, जहाँ वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहां तो मेरे मन को सुख नहीं है। तो आप जा रहे हैं धरती पर, ये सब कुछ तो यहाँ गोलोक धाम में है। यमुना माता गोलोक धाम में है, गोवर्धन पर्वत गोलोक धाम में है, वृंदावन गोलोक धाम में है। तो इन सब को छोड़ करके मैं वहां धरती पर क्या जाऊंगी करने के लिए, बताइए। मुझे ऐसे जगह जाना ही नहीं है जहां ये सब चीज नहीं है। अब देखिए, एक अलग दृष्टिकोण है देखने का। वैसे तो भगवान जहाँ है वहाँ सुख है। भगवान राम जब जंगल गए तो सीता माता को नहीं ले जाना चाह रहे थे। जब वो जाने वाले थे तो अकेले जा रहे थे, क्योंकि सीता माता बहुत कोमल थी यानी कि हैं हमेशा के लिए। तो इतनी कोमल थी कि जब वो आई थी अयोध्या विवाह करके, जब वो आई थी प्रथम बार,
तो सारे उनकी जो सास थी ना, कैकेयी और कौशल्या, सुमित्रा, सब बहुत चिंतित हो गई कि इतनी कोमल लड़की और अयोध्या के महल में कैसे चरण रखेगी अपना। तो उन लोगों ने गुलाब नहीं, कमल के पंखुड़ियों का पराग कण बिछाया था। टन के टन आया था वो, कि वो चरण कमल जब रखेंगी, देखिए अगर मेरे से गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ये सुना है। तो जब चरण कमल रखेंगी तो उनके चरण को बहुत कोमल लगना चाहिए, कोमल, इतना कोमल कि कुछ तकलीफ नहीं हो। और बार बार आकर देखती थी तीनों सास की, कुछ तकलीफ तो नहीं है, कुछ तकलीफ तो नहीं है वैदेही को। तो सीता माता जब भगवान के जाने का मैसेज सुनी, उनका संवाद यानी ये खबर आई उन तक, तो तुरंत अपना भी गहना जेवर कपड़ा सब त्याग करके रामचंद्र जी के अनुरूप बन करके पीछे पीछे चल दी। रामचंद्र जी बोले, तुमसे कठोर तपस्या बर्दाश्त नहीं होगा, तुम मत चलो मेरे साथ। तो सीता माता ने बोला, नहीं मुझे तो जाना ही है, मेरी माँ ने कहा है जहाँ आप तुम्हारे पति रहेंगे वहीं तुम्हें रहना है। तो सीता माता, लंबी कथा हम नहीं करेंगे, तो सीता माता जहाँ भी राम थे वहाँ सीता माता थी। तो ऐसा था क्या कि उनको वहाँ तकलीफ हो रही थी? तकलीफ नहीं होती है। राधा रानी यदि कृष्ण के साथ आती हैं धरती पर तो तकलीफ नहीं होगी उनको, लेकिन इस लीला को समझने के लिए आदमी का बुद्धि और दिमाग दिव्य होना चाहिए, फिर समझ में आती है बात। और ये हमें आचार्यों से मिलता है, हमारे पास नहीं है दिव्य बुद्धि या दिमाग, आचार्यों से मिलता है। उन्हें दर्शन होता है भगवान का, वो सब कुछ देखते हैं। तो राधा रानी को ऐसा नहीं था कि राधा रानी को ज्ञान नहीं था या राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ सुखी नहीं होती, पर राधा रानी चाहती थी कि गोवर्धन, यमुना और वृंदावन सब धरती पर आए, ताकि वो जब कृष्ण के साथ लीला करें तो वो सारी लीलाएं सदियों तक, अनंत काल तक हम जैसे लोग गाते रहें, सुनते रहें, कथा के रूप में बोलते रहें, और उस स्थान पर जा करके उस दिव्य पर्वत का, दिव्य नदी का, दिव्य धरती का संग प्राप्त करें। इसके लिए राधा रानी ने ये बोला। बात को समझना पड़ेगा। तो राधा रानी कृष्ण को कह रही हैं कि जहाँ ये सारी चीजें नहीं, वहां तो मुझे कोई सुख भी नहीं है, मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ उस स्थान पर, क्योंकि ये सारी चीजें है ही नहीं। नारद जी कहते हैं कि राधा रानी के इस प्रकार के वचन बोलने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। देखिए मैं वीडियो बड़ा नहीं कर सकती हूँ, ये 23 मिनट्स हो चुका है, तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो राधा रानी के बोलने पर कि राधा रानी ने कहा कि हम तो नहीं जा सकते इन सब के बिना, तो कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें भगवान तुरंत भेज दिए यहाँ, गोवर्धन पर्वत, ब्रजमंडल 84 कोस और यमुना नदी। तो कथा को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप प्लीज़ क्या करेंगे, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण।